देह संस्थोप्य देहत्वाद अदेहोसी विधेयद्रक व्योम संस्थोप्य सक्तत्वाद अव्योमेव ही मारुता। अर्थात शरीर में स्थित होने पर भी तुम शरीर से परे हो, तुम अशरीरी हो, तुम दृष्टा हो। यह अभौतिक बुद्धि है। जैसे वायु आकाश में रहने पर भी आकाश से संपृक्त नहीं होती, आकाश से कोई संबंध नहीं होता और आकाशीय सीमा से भी स्वतंत्र होती है। कितनी अद्भुत, कितनी संपूर्ण ज्ञान की बात है। देह संस्थोप्य देहत्वाद अदेहोसी विधेयद्रक। शरीर में स्थित होने पर भी तुम शरीर से परे हो, क्योंकि तुम अशरीरी हो, तुम दृष्टा हो। और यह अभौतिक बुद्धि है। जैसे वायु आकाश में रहने पर भी आकाश से संपृक्त नहीं होती, अर्थात आकाश से कोई संबंध नहीं होता और आकाशीय सीमा से भी स्वतंत्र होती। प्रभु जी, कितनी विचारणीय बात है, कितनी सोचने समझने की बात है, कितना जानना चाहिए इस बात को। ये महान श्लोक एक अति दिव्य ग्रंथ योग वशिष्ठ से लिया गया है, जिसमें स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद से, बल्कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद से ये बात कहते हैं, जब श्री हरि भक्त प्रहलाद को उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देते हैं। योग वशिष्ठ भारतीय चिंतन का एक अति दैदीप्यमान महान ग्रंथ है, एक कोहिनूर समान है, या कुछ मायनों में उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ और ऊंचा है। कोहिनूर तो एक उदाहरण देते हैं प्रभु जी हम, क्योंकि कोहिनूर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पर है। जैसे बहुत बहुत से भारतवासियों ने कोहिनूर देखा नहीं पर सुना है, वैसे ही बहुत बहुत से लोगों ने ना तो योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ के विषय में सुना है या पढ़ा होगा। बहुत होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, बहुत ज्ञानी हैं। सौभाग्य से इस देश में, पृथ्वी पे बहुत ज्ञानी हैं, जो बहुत विद्वान हैं, जो बहुत पढ़ाकू हैं, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है। उन बहुतों में से जो अनभिज्ञ हैं इस दैदीप्यमान ग्रंथ से, उनमें से एक मैं भी हूं। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं तो खुद अनपढ़ हूं, पर जैसे थोता चना बाजेगा ना, या आधा भरा बर्तन ज्यादा छलकता है, वैसे ही मेरा अल्प ज्ञान भी ज्यादा उछलता है। योग वशिष्ठ पर चर्चा प्रभु जी कभी और करेंगे। तो उन महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, समस्त सृष्टि के एकमात्र निर्माता और स्वामी अशरीरी के एक अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नगण्य अंश होने के नाते अपनी संपूर्ण भावना से उन वृहत अशरीरी को नमन, तत्पश्चात सहज ज्ञान के इच्छुक सह यात्रियों को मेरा प्रणाम। तो प्रभु जी, स्वागत है आज के सत्संग में। प्रभु जी, गत सत्संग में चर्चा हुई कि मनुष्य जीवन प्राप्ति के पश्चात कोई ऐसा विरला होगा जिसके संपूर्ण जीवन में असमय या बुरा समय या कठिन समय ना आया हो। ये तो लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार का कष्ट, किसी ना किसी प्रकार की समस्या, किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से हमारा सामना होता ही रहता है जब तक हम जीवित हैं, भूलोक पर हैं, इस मृत्युलोक पर हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग, और फिर इस ज्ञान मोती पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये ज्ञान मोती भी अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत अब्दुल रहीम खान खाना की खुली तिजोरी से लिया है, और इस ज्ञान मोती का परिचय बड़ा चर्चित विषय है। कई हजार वर्षों से इस पर चर्चा हो रही है,
और मात्र चर्चा ही नहीं हो रही, पर यह भी कहा जाता है कि युग परिवर्तन, सरल शब्दों में कहा जाए तो यानी द्वापर से कलयुग आने का मुख्य कारण बना था ये विषय। यह पीड़ादायक विषय जो अपमान का विषय है, भर्त्सना का विषय है, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक निंदनीय, एक घृणित, एक विभत्स, एक विकृत कृत्य का जीवंत उदाहरण रहा है। प्रायः ऐसे विषय पर चर्चा पीड़ादायक होती है, पर क्योंकि शिक्षाप्रद भी होती है, जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं, जो धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं, वे विचार करते हैं, गहन विचार करते हैं कि जो भी भूतकाल में हुआ, जो गलत था, अनुचित था, असभ्य था, घृणित था, निंदनीय था, वह जिन जिन कारणों से हुआ, उनको अगर दोबारा दोहराया गया तो पुनः एक बार फिर वही सब पाप होगा। तो समझदार लोग उस रास्ते पर चलने की सपने में भी नहीं सोचा करते। इसीलिए भूतकाल महत्वपूर्ण होता है। दैट इज वाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू नॉट ओनली लर्न बट यू ऑल्सो टीच योर जनरेशन दैट हाउ नॉट टू फॉलो द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट। और कदाचित यही कारण रहा होगा जब संत रहीम जैसा विचारक बाध्य हुआ होगा इस अति पीड़ादायक युग परिवर्तन के कारण रूपी वृतांत को दोहे में वर्णित करने का एक असमय का अनुपम उदाहरण दिया उन्होंने इस दोहे के माध्यम से। ये जो ज्ञान मोती है, आइए इसको धारण करते हैं। ये दोहा इस प्रकार है: समय परे ओछे वचन, सबके सहे रहीम, सभा दुशासन पट गए, गदा लिए रहे भीम। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, समय परे ओछे वचन, सबके सहे रहीम, सभा दुशासन पट गए, गदा लिए रहे भीम। अर्थात जब बुरा समय आता है, जो असमय होता है, जब उल्टा समय आता है, जब गलत समय आता है, तो रहीम कहते हैं कि जीव को निंदनीय वचन सुनने पड़ते हैं, बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं, अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते हैं, ओछे वचन, नीच वचन सुनने पड़ते हैं। जैसे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र की सभा में द्यूत क्रीड़ा, जब जुआ खेला गया ना, उसके पश्चात जब यह राजा युधिष्ठिर जुए में हार जाते हैं और महारानी द्रौपदी को भी दाव पे लगा देते हैं, और उनके हारने के पश्चात जब महारानी द्रौपदी को घसीटते हुए दुशासन सभा में लाता है, चीर हरण प्रारंभ करता है महारानी द्रौपदी का, तो वह गदाधारी महाबली भीम, जिनमें हजारों हाथियों का बल था, जो द्रौपदी के 5 पतियों में से एक थे, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, उन्हें परिस्थितिवश ओछे वचन सुनने पड़े। कितने शर्म की बात रही होगी, कितना घृणित दृश्य रहा होगा, कितना आत्मग्लानि का दृश्य रहा होगा कि 5-5 महाबली बैठे हैं असहाय, और उनके समक्ष उनकी पत्नी का चीर हरण हो रहा है। समय परे ओछे वचन, सबके रहे सहे रहीम, सभा दुशासन पट गए, गदा लिए रहे भी। जब दुशासन चीर हरण कर रहा है तो वहां गदाधारी भीम बैठे हैं। तो इस दोहे का ये अर्थ है। अब प्रभु जी तनिक विचार करिए, कितना पीड़ादायक दृश्य रहा होगा, कितना विभत्स दृश्य रहा होगा, कितना असभ्य दृश्य रहा होगा, कितने आत्मग्लानि से भर गए होंगे पांडव। वो बात और है कि पांडवों के साथ जो हुआ वह उनके कर्म थे, क्यों खेला जुआ, और तो और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। कितना प्रचंड विवेकहीनता, दुर्बुद्धि का प्रहार हुआ होगा उनकी बुद्धि पर, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। कितना अधर्म किया उन्हीं युधिष्ठिर ने जब अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। यहां सोचने की बात है कि नाम था युधिष्ठिर, यानी वह धीर, वह बुद्धिमान, वह विवेकी पुरुष जो युद्ध जैसे अति भयंकर कृत्य में भी स्थिर रहता हो। युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर रहता हो, वह होता है युधिष्ठिर। पर स्थिर न रह पाए उस समय,
अस्थिर हो गए उस वासना में कि शायद जीत जाऊं, शायद जीत जाऊं। जुए की हार में पराजित होकर और कर्म किया संपूर्ण विवेकहीनता का, प्रचंड पाप का, कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और दूसरी तरफ महारानी द्रौपदी, जो कहा जाता है उस समय रजस्वला थी, उन्हें उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लाया गया, जिनके 5 पति हैं, पौरुष से, शक्ति से भरपूर गांडीवधारी अर्जुन भी वहीं बैठे थे। और विशेषकर उन 2 गदाधारी महाबली भीम, जिनके भीतर सहस्त्र हाथियों का बल था, जिनकी गदा के सामने कोई टिक नहीं सकता था। और दूसरे गांडीवधारी अर्जुन, जो धनुर्विद्या में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण को और अश्वत्थामा को टक्कर देते थे। कितने अपमानजनक, कितने ओछे वचन, क्या दृश्य देखना पड़ रहा होगा उन्हें। तो प्रभु जी, ये प्रहार या प्रचंड प्रहार होता है काल का, क्योंकि भारत ने समय को बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत नाम दिया है, काल। तो जब प्राणी का असमय प्रारंभ होता है, बुरा समय प्रारंभ होता है, उल्टा समय प्रारंभ होता है, तो सब कुछ पास होता है, समीप होता है। वही शक्ति, वही बल, वही पराक्रम, वही शौर्य, वही सक्षमता, वही सामर्थ्य, पर फिर भी परिस्थितिवश जीव हो जाता है दुर्बल, हो जाता है अशक्त, हो जाता है लाचार, हो जाता है असमर्थ, हो जाता है नपुंसक, एक दयनीय दृष्टा मात्र होकर रह जाता है। कितना दुख, कितने आश्चर्य की बात है। वर्तमान में हुई 2 घटना प्रभु जी, जो पिछले दिनों मैंने टीवी चैनल पर देखी और अखबार में पढ़ी, उन घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया था मुझे, और कुछ क्षणों तक विचारे शून्य हो गया था, निशब्द भी। पहली घटना है मध्य प्रदेश की, जब एक नशे में व्यक्ति सिगरेट पीते हुए एक असहाय व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है। और दूसरी, जब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा है, और उसके बाद एक सरकारी कर्मचारी है या किसी उसी संस्था में किसी में काम करता है, पीटने के बाद अपनी चप्पल पर थूक कर उसको चटवा भी रहा है। 3 आश्चर्यजनक पर पीड़ादायक अनुभूति हुई मुझे जब मैंने ये दृश्य देखा और पढ़ा। प्रथम, कि पेशाब करने वाले व्यक्ति और पीटने वाले व्यक्ति जो शराब पिए हुए थे, अगर पिए हुए थे पता नहीं, तो शराब का उतना नशा नहीं चढ़ा होगा जितना प्रचंड नशा रहता होगा उसके झूठे, खोखले, दुर्गंधित अहंकार का। दूसरी अनुभूति हुई कि जिस पर पेशाब कर रहा था या जिसको पीट रहा था, उसको कितना असहाय, कितना अशक्त, कितना दुर्बल, कितना नीच, कितना क्षुद्र समझा होगा कि ये कांड किया उसने। तीसरी अनुभूति हुई कि जो वीडियो बना रहा था, क्या वह यथार्थ में कोई हाड़ मांस का प्राणी था या कोई मूर्छित प्लास्टिक का आदमी जिसके भीतर ना आत्मा थी ना करुणा थी। और इन दोनों घटनाओं से लगभग 1 या 2 महीने पहले कहीं अधिक घृणित अमानवीय घटना हुई दिल्ली में, जब एक लड़का, सरफराज या ऐसा ही कुछ नाम था, जो एक असहाय लड़की पर 21 बार बर्बरता से चाकू गोद गोद कर प्रहार करता है और फिर बड़ा पत्थर उठाकर उसका सिर फाड़ता है। आते जाते लोग देख रहे थे। तो क्या यथार्थ में वे मनुष्य थे, सरफराज समान ही अमानवीय या उससे घृणित विकृत थे? नहीं, पशु जानवर थे। वह भी नहीं, क्योंकि पशुओं में तो फिर भी करुणा या कृतज्ञता होती है। वे लोग जो देखते रहे, मूक दर्शक की भांति वीडियो बनाते रहे, सत्य में अर्ध विकसित कुछ हाड़ मांस के दुर्गंधित टुकड़े थे। बस नाम के आदमी औरत का शरीर मिला था, जो कुछ समय के लिए धरती को शर्मसार करने आते, सब मिलकर पकड़ लेते तो ऐसा ना हो पाता। Watching these appalling, disgusting, and shameful video clips on TV channels, Prabhuji, I had 3 realizations. This is for those viewers and listeners who do not understand certain words of Hindi, that if the person committing this inhuman crime
presuming that he was inebriated, then was the state of intoxication due to alcohol? No, certainly not. I feel he was intoxicated with his gigantic, hollow, stinking ego that he could do whatever he likes. My second realization was that how long a man can go in moral values, how low, how shameless he has become, how degenerated he has become to demean a human being, or what height of inhuman violence he has touched that he performs such a ghastly, third rate, dirty action. My third but equally painful realization was that the person or persons who were making videos of such rotten, stinking actions were they human beings? No, they can't be. They were they were not even animals, as they were half grown pieces of flesh and blood, because only they heartless people can do. So I realized that they were some stinking pieces, neither with heart nor with soul. They were like zombies just roaming around. वरना कैसे हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर पेशाब कर रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो? कोई कैसे हो सकता है कोई किसी को पीटने के बाद अपनी चप्पल पे थूक के चटवा रहा हो? कोई कैसे हो सकता है कि एक लड़का, एक अमानवीय, एक जानवर, एक लड़की को चाकू से मारे जा रहा हो और लोग आते जाते देख रहे हो? बस अंत में सत्संग को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अब कोई ऐसा कर्म ना करना कि भविष्य में असमय आए। सिर्फ ये समस्या इसलिए होती है प्रभु जी कि हम पूर्व में इतने घृणित कर्म करते हैं, अहंकार में ऐसे कर्म करते हैं, अज्ञान में ऐसे कर्म करते हैं कि समय आने पर हमें उन्हें भोगना ही पड़ता है। तो बस बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि बिहारी जी सद्बुद्धि देना कि विवेक पूर्वक धर्म का पालन करते हुए सत्कर्मों पे चलें, परोपकार करें, जिससे कभी जीवन में असमय न आए। अगले सत्संग में आपके समक्ष एक और सुंदर सुशोभित ज्ञान मोती के संग आऊंगा। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।